वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द डिजिटल क्लासेस में। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई सा भी पेपर हो, चाहे कोई भी एक दूसरी पेपर हो, उसमें जरूर भी आता रहता है। एक क्वेश्चन अक्सर आता है नंबर सिस्टम का। उस टॉपिक का नाम है विभाज्यता का जांच। ठीक, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। यदि हमको नहीं पता हो तो भाग करने में बहुत समय लगता है और कैसे प्रश्न आते हैं समझते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नियम पता रहेगा तो हम आसानी से पेपर में हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 2 से। सवाल दे देगा कि इतना इतना क्वेश्चन है, 2 से विभाज्य है या नहीं, या फिर 7 से विभाज्य है नहीं, तो आप भाग करिएगा, वहां पे भाग करिएगा, समय लगेगा और इसे बताना है। या फिर दे देगा कोई संख्या, बीच का बोल देगा कि एक गैप में कोई संख्या रहेगा, उसमें कोई एक संख्या पी एक्स ए बी सी डी को दे देगा, कहेगी ये संख्या 11 से विभाज्य है या 2 से विभाज्य है, तो पी का मान चाहे ए का मान चाहे सी का मान, कोई भी एक अचर दे देगा, उसका मान पूछेगा। ठीक, अचर दे देगा, बीच में मान पूछेगा, तो कैसे लगाएंगे। तो पहले नियम पता होना चाहिए। पहला नियम है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। पहला 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए यह क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी, क्या होगी, यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी तो उसका इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा या तो सम होगा, 0 या सम। हम देख कर बता देंगे कि संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा या तो आपका सम संख्या होगा, 0 या सम संख्या होगा। क्या होगा, 0 या सम संख्या होगी। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य होगी, उसका अंतिम अंक हमेशा या तो 0 होगा या तो कोई भी सम संख्या। सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। ठीक, दूसरा 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, यदि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है, तो दिया गया जो संख्या है उसका सम यानी योग हमेशा 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो संख्या दिया जाएगा उस संख्या का योग पूरा 3 से विभाज्य होना चाहिए। दी गई संख्या का योग, दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि मान लेते 39 का है, 39 9 3 12, अरे 9 3 12 है ना, 12 3 से विभाज्य कट जाएगी। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ फिर 3 लिखते हैं, 12 3 15 कटेगा। आगे 1 लिखते हैं, आगे 1 लिख दे, 3 3 6, 9 6 15 1 16। अब कभी भी नहीं कटने वाला 1 से, और 3 से नहीं कटेगा। इसका आगे हम 2 लिख दें, 2 लिख दें, 39,312। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, चेक कैसे करेंगे, जोड़ देंगे, 9 3 12, 3 15 1 16 2 18, 18 3 से कटता है ना, 3 से कटेगा। अगर इसके आगे 7 लिखा हुआ है, कह देगा कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। क्या होगा, देख लेंगे विभाज्य है कि नहीं। 9 3 12 3 15 3 15 1 16 2 18 7 25, 25 नहीं कटेगा यानी कि विभाज्य नहीं हो। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि यदि उनका अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। और उसके बाद आते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। किससे, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता भाई। देखिए 4 से विभाज्यता के लिए दिया गया संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक हमेशा 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि इतना बड़ा संख्या अंतिम 2 अंक 4 है, नहीं है, नहीं विभाजित होगा।
अगर मान 3 9 3 1 2 7 यहां पर लिख दे 2, ठीक, क्या 4 से विभाजित है? तो हमको मतलब यहां से किससे मतलब है? लास्ट का 2 अंक 72 विभाजित है 4 से, यानी कि विभाजित होगी, क्या होगी? विभाजित होगी हमेशा। अच्छा, 4 से विभाजित जब उस संख्या होगी ना, उसका अंतिम अंक हमेशा सम होगा, विषम नहीं होने वाला कभी भी। जो भी संख्या 4 से विभाजित होगी उसका अंतिम अंक तो हमेशा ही होगा सम, विषम तो होगा ही नहीं। विषम, जब विषम का 4 से विभाजित नहीं होगा। किसी भी 4 के पहाड़ा में लास्ट में 7 या 2 और 7 3 5 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। यानी कि पहले तो पहला नियम कि अंत में सम विषम संख्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और लास्ट 2 अंक के 4 से विभाजित होना चाहिए। यदि हम इसके आगे क्या लिख दे 28 लिख दे, तो हमको मतलब यहां से है 4 से विभाजित है कि नहीं है, यानी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसके आगे 28 का एक और बढ़ा दे, अगर हम 28 का हम 3 कर दे, क्या कर दे? 3 कर दे। क्या 83 4 से विभाजित है? नहीं है। 83 4 से विभाजित है? नहीं है, तो वही नहीं होगी। अगर यहाँ पे 5 होता तो भी नहीं है, लास्ट में 5 आ गया। यहाँ पे 7 रहेगा तो भी विभाजित नहीं रहेगा, तो भी विभाजित, क्योंकि 87 विभाजित नहीं होता है। 9 रखेंगे तो भी विभाजित नहीं होगा, यानी कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, या तो लास्ट का सम। ये नियम तो हमेशा ये कि 4 से विभाजित होना चाहिए, नियम ये कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। और शॉर्टकट चेक करने के लिए कि पहले सम होना चाहिए, पहला नियम मतलब कि पहला शर्त यह कि पहले तो सम संख्या होना चाहिए और विभाजित होना चाहिए 4 से 2, ठीक। क्या हमारे मन में है कि अगर सम संख्या है तो विभाजित होगी? क्या अंतिम अंक 4 और सम है तो क्या 4 से विभाजित होगा? ये इस बात की पूरी गारंटी नहीं है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर लिख दे 6, तो सम तो है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 86 हमको नियम हमारा ये है, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। आंसर में क्या होना चाहिए? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 86 विभाजित नहीं है तो विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम के लिए हमेशा अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 हमेशा रहेगा। कितना भी अगर 5 से विभाजित होना चाहिए, 5 का पहाड़ा कितना पड़ेगा, या तो कितना बार भी पड़ेगा 5 का पहाड़ा, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, कोई संख्या आती नहीं है। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5, 0 या 5। 0 रहेगा तो विभाजित होगा, 5 रहेगा तो भी, उसके अलावा कोई भी संख्या रहेगी तो विभाजित नहीं होगा। क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 होना हमेशा, यही नियम चलेगा। अंतिम अंक 0 होगा या तो 5 होगा। उसके बाद आती है 6 से विभाजिता का नियम। किससे भाई? 6 से विभाजिता का नियम। 6 से क्या होना चाहिए? 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। 6 से विभाजित के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। यदि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी तो वह जो है 6 और 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, दोनों से विभाज्य होगी। यानी कि हमको दोनों नियम लगाना पड़ेगा। पहले ये देखेंगे कि लास्ट का अंक जो है सम हो, लास्ट का अंक सम हो भाई, तभी 2 से विभाजित होगा। और उनका योग भी योग का होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर सपोज कर लेते, मान लेते हैं कि हम यहाँ लिख दे 32, तो अंतिम अंक तो है 2 से विभाजित है, लेकिन 3 2 5 योग 5 है, 3 से विभाजित नहीं, यानी कि विभाजित नहीं होगा। हमको दोनों चेक करना, दोनों चेक करना है। अगर हम यहाँ पर लिख दें 8 लिख दें, 8 लिख दें, विभाजित नहीं होगा। देखिए 8 2 10 3 13, 3 से विभाजित नहीं लेकिन है, 2 से है, तो दोनों से विभाजित होना, क्या चाहिए? दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 36 है, लास्ट का 2 6, 2 से विभाजित 6 3 9, 3 से विभाजित ना।
अब यहाँ पे आगे 3 लेंगे 363। क्या 6 से विभाजित है? नहीं है। 3 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं, यानी कि 6 से विभाजित नहीं, यानी कि 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए और 2 से। इसके आगे मान लिया 3 6 3 9 और 6 6 12 12 6 18। क्या करें? 12 6 18। अब देखिए 2 से विभाजित है, 3 2 से विभाजित है ना, यानी कि 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब 7 वाला देखते हैं, 7 से विभाजितता का नियम। 7 से विभाजितता का नियम, 7 से विभाजितता का नियम तो कोई संख्या लिखा हुआ, सपोज 343 का है 343। तो सबसे पहले 7 से विभाजितता का नियम चेक करने के लिए जो इकाई का अंक होता है उसमें से हटाते हैं, उसको एक तरफ कर देंगे। इकाई का अंक को एक तरफ करेंगे साइड में। अब उस इकाई का अंक का 2 गुना क्या करेंगे? 2 गुना करके जो प्राप्त संख्या है, जो शेष संख्या है उसमें से घटाएंगे। जैसे कि 3 का 2 गुना 6, उस 6 को घटाएंगे हम लोग 34 में से, किस में से? 28। अब जो आना चाहिए वो 7 से विभाजित होना चाहिए। 7 विभाजित है ना, यानी कि संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, यानी कि इकाई का अंक का 2 गुना और जो प्राप्त संख्या में से घटाएंगे तो 7 से विभाजित होगी, संख्या विभाजित होगी। ठीक, उसके बाद आते हैं 8 से विभाजितता का नियम। 8 से विभाजितता का नियम, 8 से विभाजितता का नियम। 8 से विभाजितता का नियम यह है कि उसका अंतिम 3 अंक, दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, चाहे जितना बड़ा संख्या क्यों ना हो। अंतिम 3 अंक अगर विभाजित है तो हमेशा विभाजित होगी। जैसे कि लिख ले 1 2 4 8 6 9 3 5 1 2, इतना बड़ा संख्या लिख दे। हम कहेंगे 4 से 8 से विभाजित है कि नहीं? 8 से विभाजित। अच्छा, जो संख्या 8 से विभाजित होगी 4 से भी होगी और किससे होगी? दोनों से होनी चाहिए। 2 से विभाजित है, ये लास्ट का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, यानी कि 2 से विभाजित है और 4 से, यानी कि आपका 8 क्या है? 8 से विभाजित है ये, और अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। और अंतिम 3 अंक 8 से विभाजितता के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 512 में भाग करेंगे 8 का तो कट जाएगा, क्योंकि 8 क्यूब होता है 512। ठीक, कहना चाहिए 512। अगर यहां पर हम ये लिख दे 516 तो 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, अरे 4 से विभाजित है 2 से, लेकिन हमको मतलब कितना? 3 अंक से। अब ये 8 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजित, देखिए 8 का भाग करेगा, 8 6 का 48, 3 बचा 6 36 हो गया, 8 6 का 32, 4 शेष बच गया ना, नहीं कटेगा। यानी कि 8 से विभाजित होने के लिए दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या आना चाहिए? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, 8 से विभाजित होने के लिए दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह संख्या जो होगी 8 से विभाजित होगी। अब आते हैं 9 की बारी आती है। 9 से विभाजितता का नियम क्या है भाई? 9 से विभाजितता का नियम, 9 से विभाजितता का राइटिंग पता है, राइटिंग ऐसे लिखा हुआ है। 9 से विभाजितता का नियम मतलब क्या होता है? यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या सिंपल बात 3 से विभाजित होगी। भाई कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 9 से विभाजित हो 3 से, 9, क्योंकि गुणनखंड है 3, क्या 9 का ये गुणनखंड है, यानी कि संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक, तो ये लिख सकते हैं 9 से विभाजित के लिए दिए गए संख्या का योग, दिए गए संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। कहना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, अब हम 3 से विभाजितता का नियम लगा देंगे। 3 से विभाजितता का नियम क्या है? कि संख्या योग 3 होना चाहिए, बस बात खत्म। काम ठीक,
9 से संख्या जो विभाजित होगी वह 3 से भी विभाजित होगी। अब 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि उनका योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या है? उनका योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। जिससे मतलब 81 9 से कटता है ना, 8 1 9 कटेगा, 8 1 9 कटेगा हमेशा। 729 लिख दें, 7 2 9 9 9 18, 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा। कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित करना है तो हमेशा वह जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी का करके वह 9 से विभाजित होगी। क्या है? 3 से विभाजित होना चाहिए तभी 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्या है? अन्यथा नहीं होगी। और एक और है, उसका 9 से विभाजित होनी चाहिए भी, उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए और उनका अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 72 है, 7 2 9 कटेगा, 54 कटेगा, 90 कटेगा हमेशा। जैसे यहाँ पर है 729 कटेगा 9 से, अरे 9 2 11 7 18, 18 9 से कट जाएगा, कटेगा। इसके बाद भी अगर हम लिख लेते हैं 9 आगे क्या लिख लेते हैं 9, ये भी कटेगा। ठीक, यानी कि 9 से विभाजित होने के लिए दिए गए संख्या का योग 3 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए, या तो 9 से सीधे 3 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई संख्या ऐसी होगी जो कि हो सकता है 9 कटे, नहीं सभी संख्या हो जाए। ठीक, 3 से भी चेक कर सकते हैं और 9 से भी दिए गए संख्या योग 9 से विभाजित होना चाहिए, या तो 3 से। ठीक, 9 से विभाजित का नियम क्या है? संख्या का योग या 3 से कटे या तो 9 से कटे, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 10 का तो पता ही है, 10 का पता है हमेशा 0 होना चाहिए। 10 का तो सब बच्चा जानता है भाई, जो संख्या 10 से विभाजित होगी उसका अंतिम अंक आना चाहिए 0। 0 नहीं होगा तो कभी 9 से 10 से नहीं कटेगा। अब आते हैं 11 पे, अब आते हैं हम लोग 11 पे, इसको लिख लीजिए। अब देखिए 11 से क्या होना चाहिए। अब 11 से विभाज्य होने के लिए होता यह है कि दिए गए संख्या के सम अंक तथा विषम अंकों का योग। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए भाई? अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी तो सम संख्या का योग तथा विषम संख्या का योग का अंतर या तो 0 होगा या तो 11 से विभाज्य होगा। अभी समझ में आया कि नहीं? देखिए क्या कर रहा है, कोई संख्या अगर 11 से विभाज्य होगी तो उसके सम अंकों का, मतलब सम स्थान का योग, किस स्थान का योग भाई? सम स्थान का अंकों का योग। ठीक, जो भी अंक जो होंगे सम स्थान पर होंगे सबका जोड़ लेंगे, फिर जो अंक जो है विषम स्थान पर होंगे उनको अंकों अलग जोड़ लेंगे। ठीक, और उनको घटा देंगे आपस में, अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि लिख लेते हैं 1331, 1331 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि एक क्या है हमारा विषम अंक है, 1 और 3, पहला स्थान सम विषम, अरे विषम सम सम चल रहा 4 अंक है। पहला विषम संख्या सम संख्या का स्थान, मतलब स्थान है, ये संख्या नहीं, सम स्थान विषम स्थान। तो विषम स्थान 3 1 4, सम स्थान 3 1 4, 4 - 4 अंतर 0 है ना भाई, यानी 4 से विभाजित होगी। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 2 4 6 8 9, ऐसे कुछ कर लेते हैं। ठीक, क्या यह 11 से विभाज्य होगी? चेक कर लेते हैं, ये कैसे करेंगे। पहले विषम अंक को जोड़ेंगे, 1 को छोड़ दीजिए, 4 6 फिर 9, इसको जोड़िएगा ना भाई। 1 + 4 + 6 + 9, 9 6 15, 9 6 15, 4 19 1 20, इसका स्थान का है 20, इनको जोड़िएगा 2 4 6 8, अच्छा देखिए 4 2 6 8 6 14, देखिए 4 2 6 8 6 14। अब 20 में से घटाइएगा 14, क्या आ रहा है 6, 0 आ रहा, अंतर नहीं आ रहा है,
11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि नहीं कटेगा। ये क्या करेगा? नहीं कटेगा। ठीक, क्या करेगा? नहीं कटेगा। अब अगर हम थोड़ा सा एक आगे और अंक लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम यहां पर लिख ले 5, क्या लिख ले आगे? 5, और चेक करेंगे आगे क्या लिख ले रहे हैं भाई, हम पे 5 लिख ले रहे हैं। ठीक, देखिए तब क्या कटेगा? हम यहां तक आए थे ना भाई, प्लस अब इसको यहां जोड़ लीजिएगा। ठीक, तो क्या होगा? 4 2 6, अरे 6 8 से 14 5 19, या तो हम 6 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, देखिए कट जाएगा। देखिए 4 2 6, 8 से 14 26, इसका भी 20 आ गया। देखिए यहाँ पे 20 है ना, 4 1 5 5 6 11 9 20, 4 2 6 8 14 26। अब यह कट जाएगा, 20 माइनस 20 0 है ना। अब ये संख्या जो है इसको हम अगर भाग करेंगे 11 से भी कट जाएगा। ठीक, तो 11 से भाज्य होने के लिए, 11 से भाज्य होने के लिए संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, 11 से विभाजित होने के लिए सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। या तो 0 हो, या तो 0 आ जाए, या 11 से गुणा जाए, 11 गुणा 22 आ जाए, 33 आ जाए, 11 आ जाए तब विभाजित होगी, या तो अंतर क्या आ जाए? 0 आ जाए तब भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो 11 के नियम समझा गया। अब 12 के पता है जो संख्या 3 से 12 से विभाजित होने के लिए संख्या 3 से भी होनी चाहिए और 4 से। ठीक, तो इतना तक यूज है 11 तक का। 12 का पता है, 13 का तो भाई भाग करना पड़ेगा। तो इतना थी आपकी विभाज्यता का नियम। अब इस पे सवाल आते हैं बहुत सरल, उसको देखते हैं 2-4 प्रश्नों को, अभी आपका चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि संख्या 94 1 2 3 5 7 में 1 को किस अंक से प्रतिस्थापित कर दें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने के लिए सम अंक तथा विषम अंकों का योग या तो 11 हो, या तो 11 से क्या हो, मतलब या तो 0 हो अंतर, या तो 11 से विभाजित हो। तो देख लेते हैं भाई, सम और अंक विषम का 9 + 1 9, 3 12 + ये हो गया 12 7 कितना 19 प्लस ये कितना हो गया? विषम अंकों का कितना? 19 + ये हो गया। और सम अंकों को देख लेते हैं भाई, 4 2 6 6 5 11 6 5 11। अब हम यहाँ पे क्या जोड़ दें कि 11 अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। तो भाई जब भी जोड़िएगा तो अब 0 तो नहीं आने वाला है, 19 से ज्यादा जाएगा ना। तो अब यहाँ पर क्या जोड़ दे? 3 जोड़ देंगे, 19 3 22, 11 से कट जाएगा, यानी कि a का मान क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 4 6 स्टार 4 8 में स्टार के स्थान पर कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या रख दें कि यहाँ से भाई तो छोटी से में 0 रखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन बड़ी पूछ रहा है तो हमको मतलब कहाँ से इनसे मतलब है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 8 रखेंगे तब तो कटेगा भाई। 8 चौक 8 का मार 8 छक्का 48, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 8 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 अंक की संख्या 44 32 A4 3B में 3B 9 और 5 से विभाजित हो तो A + B का मान यानी कि संख्या 9 से विभाजित होगी और 5 दोनों से विभाजित होगी। तो लिख लेते हैं इसको 4 4 3 2 A4 3B।
अब 5 से विभाजित होने के लिए या तो यह अंतिम अंक 0 हो या तो 5 हो, तो हम 0 ले लेते हैं या 5, कुछ भी ले लीजिए, 0 चाहे 5, ठीक, 0 ले लेते हैं। अब इनका 9 से विभाजित करना है, इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 4 8, 3 11 2 13 4 17 3 21 4 4 8 8 3 11 2 13 4 17 3 20 प्लस 0, 20 प्लस का ए तो है 20 प्लस ए। अब ए में क्या जोड़ दें, ए में क्या जोड़ दें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो भाई 7 जोड़ेंगे तब ना, 9 तो 27। अगर यहाँ पे 7 जोड़े, ए का मान 7 हो गया, बी का मान क्या है 0, तो 7 प्लस 0 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 प्लस 0 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए का मान यहाँ, बी का मान 0, ए का मान 7 है। अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो भी जाएगा। हम 5 पे भी चेक करते हैं, आना चाहिए भाई। अब यहाँ पर 5 ले लेते हैं, बी की जगह पे 5, ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 बढ़ जाएगा, तो 20 आ रहा था, जो 20 की जगह कितना है 25 आएगा, 25 आएगा ना भाई। तो 25 में क्या जोड़ दे, 9 से कट जाए तो 2 जोड़ेंगे, तो उस केस में ए का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो बी का मान 5, ए का मान 0, ए का मान 2 और बी का मान क्या है 5, फिर 5 2 7 आ गया, यानी कि ए प्लस बी का हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, राइट आंसर आएगा। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।